देखो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, सुनो अभी। देखो कल मैं पढ़ा रहा था आपको कि बच्चों लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, सुनना, अगर मैं बात करूं CO3, समझो अच्छे से। अगर मैं CO2 का लेविस स्ट्रक्चर बनाऊं, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। अगर मैं CO2 का लेविस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो आपको चार चीजें चाहिए बच्चों, N1, N2, N3 और N4, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं N1 की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड ना, देखो एक सेकंड रुक जाओ, सुनना अच्छे से। मैंने कल बताया था कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बताओ सबके सब। सर कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ऐसे कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 2 ऑक्सीजन है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बच्चों? 4, 6 और 6 कितने हो गए, बोलो जल्दी। चलो मैं ये चीज आपको वापस बता देता हूँ, सुनो। ये पॉइंट मैं वापस से पढ़ाने वाला था आपको, ठीक है। चलो मैं पढ़ा देता हूँ। देखो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके सब देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो देखो सुनना अच्छे से। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, तो बोरॉन के पास बच्चों 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कहानी जो कि कल बताई थी मैंने, ठीक है बच्चों। और अगर मैं बात करूं, सुनना अच्छे से, लेविस स्ट्रक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमें, सुनना भाई, लेविस स्ट्रक्चर के लिए बच्चों हमें इतना पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास कितने हैं, ठीक है ना। इन सबके पास 3, 4, 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास। चलो नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ते हैं कि मान लो मेरे पास, मुझे किसी का भी लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो मान लो मुझे किसी का भी लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, लेविस स्ट्रक्चर। तो मुझे चार चीजें पता होनी चाहिए, N1, N2, N3 और N4। मुझे बताओ N1 क्या होता है? तो N1 होता है आपका बच्चों टोटल, सुनना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल, उनका सम आपका होता है बच्चों, उनका सम आपका होता है क्या? N1। बच्चों दूसरी बात देखो, अगर मैं N2 की बात करूं, अगर मैं N2 की बात करूं तो N2 होता है बच्चों नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस नंबर ऑफ अदर एटम, नंबर ऑफ अदर एटम, जितने भी अदर एटम है उसको मल्टीप्लाई करो 8 से। मैं एक एक चीज को अच्छे से पढ़ाऊंगा, N1, N2, N3 और N4 को। बच्चों N3 आपका होता है, सुनना, N3 आपका होता है बच्चों N2 माइनस, सॉरी, हाँ सही है, N2 माइनस N1। और बच्चों N4 आपका होता है, ध्यान से सुनना, N4 आपका होता है N1 माइनस N3, N1 माइनस N3। चलो आप इन चीजों को अच्छे से देख लो। लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें N1 पता होना चाहिए, N2 पता होना चाहिए, N3 और N4। बच्चों N3 का मतलब होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्या नाम दिया मैंने? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और N4 का मतलब होता है बच्चों नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। एक एक चीज का मतलब समझाऊंगा, डोंट वरी। चलो N1 बोले तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, N2 बोले तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम मल्टीप्लाई बाय 8। चलो अगर N3 की मैं बात करूं बच्चों, तो N3 होता है N2 माइनस N1 और N4 होता है N1 माइनस N3। चलो सभी बच्चों को चार चीजें क्लियर है? पहले तो बताओ सभी बच्चों को सामने वाली चार चीजें समझ में आई? मैंने क्या लिखा है वो तो समझ में आया सभी को? चलो हाँ, गुड, वेरी गुड। अब मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो अगर मैं N2 की बात करूं, डाई नाइट्रोजन, भाई ध्यान से सुनना, डाई नाइट्रोजन की अगर बात करूं तो बच्चों एक नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते। देखो एक नाइट्रोजन के पास
सबसे पहले तो N1 देखो, N1 का मतलब होता है बच्चों, हाँ आशीष वेरी गुड, N1 का मतलब होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। और आपको पता है एक नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ऐसे कितने नाइट्रोजन है बच्चों? 2। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने आ जाएंगे? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही सर जी, नाइट्रोजन के पास N2 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बोलो? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे सब बताओ। N1 कितना आया आपका? 10 आया। बोलो सभी बच्चों को N1 क्लियर है? मैसेज करो हाँ या ना। जब तक सबको क्लियर नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सभी बच्चों को N1 क्लियर है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल। बच्चों दूसरा दूसरा क्वेश्चन, सर N2 क्या होता है? तो मुझे बताओ, हाइड्रोजन कहीं दिखाई दे रहा है आपको? हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे आपके? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके आ जाएंगे 0 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम कितने बोलो? नाइट्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन छोड़ के? तो सर अदर एटम तो 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 8 2 जा 16 और यहाँ पे 0, तो आपका आंसर आ गया बच्चों, ध्यान से सुनना, आपका आंसर आ गया 16। आपका आंसर आ गया 16। अब आप बोलोगे सर सिंपल था बहुत, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के पास 5 है, तो 2 नाइट्रोजन के पास 10 है, तो N2 आ गया। और फॉर्मूला यूज किया हमने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम प्लस नंबर ऑफ ऑर्डर एटम मल्टीप्लाई बाय 8, तो N2 आ गया। अब N3 बताओ सबके सब, N3 क्या है बोलो बच्चों? N3 आपका है बोलो N2 माइनस N1, तो N3 क्या आ गया बोलो? N2 माइनस N1 यानी कि N3 आपका आ गया, बिल्कुल सही, N3 आपका आ गया 6। N3 आपका आ गया बच्चों 6, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ N4 क्या आएगा? सबके सब बताओ N4 क्या आएगा, जल्दी बताओ। N4 क्या आएगा? तो बहुत अच्छे सर, N1 में से अगर मैं N3 माइनस कर दूं, 10 में से मैं 6 माइनस कर दूं, देखो 10 में से अगर मैं 6 घटा दूं, तो आंसर आ गया मेरे पास बच्चों 4। अब मैं इनका मतलब समझाता हूं, देखो समझो अब अच्छे से। सर N3 होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्ड बनाते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं उनको मैं बोलूंगा N3। और जो बॉन्ड नहीं बनाते उन्हें मैं बोलूंगा N4। चलो अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते बच्चों। 2 नाइट्रोजन है, देखो एक नाइट्रोजन इधर पे, ये नाइट्रोजन इधर पे, बहुत अच्छी बात है सर, आगे बताओ। अब मुझे बताओ N3 कितना है बच्चों? N3 आपका 6 है, 6। तो 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे? बिल्कुल सही, बोलो यार कितने बनेंगे? जल्दी से आंसर आना चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे आपके पास? 3 बॉन्ड बनेंगे सर, 1 2 3 4 5 6, ये देखो बॉन्ड बन गए। अब N4 बोले तो क्या? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने बोलो? नॉन बॉन्डेड कितने? 4 है। देखो N3 तो आपका क्लियर है सर, जो कि बॉन्ड बनाते 1 2 3। अब N4 यानी कि नॉन बॉन्डेड, जो बॉन्ड नहीं बनाते, 4 है। तो भाई हर एक के पास 2 2 दे दो, 1 2 3 4, तो ये स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, ये बन गया स्ट्रक्चर डाइनाइट्रोजन का लेविस स्ट्रक्चर। सभी बच्चों को डाइनाइट्रोजन का लेविस स्ट्रक्चर क्लियर है? बोलो यस और नो, बताओ जल्दी से जल्दी। हम ऑक्सीजन का पढ़ेंगे, बोलो यस और नो। सभी को लेविस स्ट्रक्चर क्लियर है? बोलो, बहुत अच्छी बात है। सभी के सभी बच्चों आंसर देना मुझे, सभी बच्चा आंसर देना मुझे, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ता हूं, मैं फिर से स्टार्ट करूंगा वहीं से। N1 N2 N3 और N4 सभी को क्लियर है ना अभी? चलो आगे बढ़ते। लेविस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देखो O2 की अगर मैं बात करूं बच्चों, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। अगर मैं O2 की बात करूं, सुनना, अगर मैं O2 की बात करूं, O2 की डाई ऑक्सीजन की, तो मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते? तो आप बोलोगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है ना? तो देखो N1 N2 N3 और N4, चलो लिख लो। N1 बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलो एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आप बोलोगे सर एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 के पास कितने होंगे? 2 ऑक्सीजन के पास कितने होंगे? बिल्कुल सही बच्चों, 12। N1 आपका 12 है, N1 आपका 12 है। अब फॉर्मूला यूज करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम मल्टीप्लाई बाय 8। अब बोलो हाइड्रोजन कितने हैं रे? तो आप बोलोगे सर 0 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अदर एटम कितने? बोलो ऑक्सीजन कितने आपके पास? सर 2 ऑक्सीजन है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा?
8 2 ज़ा 16, तो N2 कितना बना बच्चों, जल्दी बताओ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, N2 कितना बना, प्यारे हैं आप सब, ओके प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बोलो N2 कितना बना आपका, N2 बना आपका बच्चों 16, N2 16, N3 बताओ सबके सब, जल्दी बताओ आलसी लोग, N3 बताओ कितने, N2 माइनस N1, हाँ N2 माइनस N1 कितना आएगा सर, बहुत आसानी 4 आएगा, वेरी गुड। N4 बताओ, N1 माइनस N3 12 माइनस 4, तो N1 माइनस N3 क्या आएगा रे, 8 आएगा। तो सर 4 तो बॉन्डेड है, 4 तो बॉन्ड बनाएंगे, और 8 तो नॉट बॉन्ड, जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, नॉट बॉन्ड जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आने वाला है मजा। सर एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, सर 4 बॉन्डेड है, तो 4 अगर बॉन्डेड है तो देखो 1 2 3 4 हो गया है ना, 4 1 2 3 4। अब 8 बाकी है तो सबको 4 4 दे दो सर, 1 2, देखो अभी लोन पेयर, इसको सिंपल इसमें दिखा रहा हूं, कोई बात नहीं। अगर 8 नॉन बॉन्डेड है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर आए, बोलो बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर, हर ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर आए बताओ, 2 2 लोन पेयर आए। समझ में आया सभी को, जल्दी बताओ बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बताओ। लेविस स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का क्लियर है सभी को, सभी को ऑक्सीजन का लेविस स्ट्रक्चर क्लियर है, गुड वेरी गुड, गुड वेरी गुड। ये क्या, क्या नाम है उसका, सुमित बेचारा नेटवर्क इशू आता है उसका। देखो अब मैं एक और स्ट्रक्चर, आप मुझे बताना ठीक है ना बच्चों, सबके सब क्या आंसर आएगा, ये वाला बताओ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपके सामने CO3। देखो अब अगर किसी पे माइनस चार्ज है ना, देखो मान लो अगर मैं बात करूं CO3 2 माइनस, तो बच्चों ये तो 2 माइनस है ना, जब हम N1 कैलकुलेट करेंगे ना N1, तो ये 2 माइनस ना हमें ऐड करने हैं, उसमें N1 में ऐड करने हैं। और मान लो किसी पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो मैं लिख दूं NO2 पॉजिटिव, सुनना अच्छे से, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लिख दूं तो ना जब हम N1 कैलकुलेट करेंगे ना N1, तो पॉजिटिव चार्ज बोले तो मान लो +1 चार्ज है तो N1 में से -1 हटाना है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल से बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, छोड़ो इसको, अभी एग्जांपल से बता दूंगा, ठीक है। मान लो अभी CO3 2 का स्ट्रक्चर आपको निकालना है, क्या, CO3 2 का लेविस स्ट्रक्चर। चलो अब आएगा ना मजा। सर जी N1 बोले तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते और ऑक्सीजन के पास कितने होते, 6 होते, तो बताओ टोटल कितने होंगे, बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलो सबके सब। आप बोलोगे सर देखो 4 कार्बन के प्लस 1 ऑक्सीजन के पास 6 है, ऐसे 3 ऑक्सीजन है, तो 6 3 का कितना, 18 प्लस 18 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर आपको ऐसे दिखाई दे तो इसको भी ऐड कर दो बच्चों। देखो हाँ देखो मैं बताता हूँ, 18 तो ऑक्सीजन के, 6 3 जा 18, 4 तो कार्बन के, और ऊपर से 2 आ गए दहेज में 2, तो कितने हो गए, काउंट कर दो सबके सब, तो N1 कितना आएगा आपका, N1 आएगा बच्चों 24। मैसेज करो इज इट क्लियर और नॉट। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन के 6, ऐसे 3 ऑक्सीजन, तो 18 ऑक्सीजन के हो गए, 4 कार्बन के, दहेज में 2 ऊपर वाले, तो कितने हो गए, सही है ना कैलकुलेशन मेरा, इसका मतलब मुझे मैथ आता है, वेरी गुड, आपको भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो N1 आपका आया है 24। अगर N2 की मैं बात करूं, N2 क्या आएगा बोलो भाई, N2 सर N2 होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम मल्टीप्लाई बाय 8। हाइड्रोजन कितने रहे, 0, इसको हटा दो। अदर एटम कितने बोलो, टोटल एटम काउंट करो सर, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो 3 और 1 कितना, 4, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आएगा बोलो, 4। अदर एटम बोले तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आएगा, 8 4 जा 32। इसका मतलब आपको टेबल्स आते हैं, 8 4 जा 32। N3 बताओ सबके सब, बोलो भाई N3 बताओ, N3 बताओ, जल्दी बताओ N3 कितना आएगा, N3 कितना आएगा बोलो रे। N2 माइनस N1, तो N3 आपका 8 आएगा, N3 आपका 8 आएगा बच्चों। और N4 बताओ, N4 बताओ आप सबके सब। सर N4 होता है N1 माइनस N3, तो कितना आएगा
सर 24 माइनस माइनस ये कितना आएगा 16। हाँ 16 आएगा, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आगे लिख लेता हूं कि N3 आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अब बहुत ध्यान से सुनना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और N4 आपका नॉन बॉन्डेड, N4 आपका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बच्चों अब आएगा ना मजा, ये 8 और 12, ये 12 आएगा यहाँ पे, N3 आपका 12 आएगा, ठीक है ना, देख लेना, गलत तो नहीं कहा ना मैंने, 12 ही आएगा। देखो अब देखो, अगर देखो ना यार N2 माइनस N1 करो तो आपका आंसर आएगा 12, सही है ना यार, बोलो, कैलकुलेशन नहीं आती। देखो कार्बन आपका सेंट्रल आइटम है, अब 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, वेरी गुड, 3 ऑक्सीजन लगा दिए। इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, मस्त एकदम, इनको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो और बाहर लिख दो 2 माइनस। आए है सर, इनका काम तमाम कर दिया। अब बोलो कितने लोग मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, बोलो कितने लोग मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, बोलो 12। तो 12 को डिवाइड करो, देखो 1 2, देखो मैं डिवाइड कैसे करता हूं, देखो ध्यान से सुनना, 12 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए बच्चों सर वहां पे? हाँ यार इतना कैसे, अरे हाँ गलत कर दिया मैंने, सॉरी। चलो ऐसे बताते जाओ, मेरा ही मैथ वीक है, देखो यार इतना मैथ वीक है, आप समझा करो, ठीक है ना। 6 हो गए बच्चों, देखो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 6, अब बचे कितने बोलो जल्दी। सर 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, 2 इधर, बचे कितने, 2 बचे। तो जबरदस्ती हमें 2 कहीं ना कहीं लगाने हैं यार, आप सोचो ना यार, कहीं ना कहीं 2 लगाने हैं, सोचो यस और नो। तो 2 मैंने ऊपर लगा दिए, यानी कि आपके 4 बॉन्ड बन गए 8 इलेक्ट्रॉन से, 8 इलेक्ट्रॉन से आपके 4 बॉन्ड बन गए। आप ये कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी, किसी भी ऑक्सीजन के साथ लगा सकते हो, आपकी मर्जी, डोंट वरी, मैं बीच में लगा रहा हूं, ठीक है। तो सबको N3 समझ में आया, पहले तो बताओ N3 समझ में आया, मैसेज करो सभी को N3 समझ में आया। 4 और 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 बॉन्ड, सबको N3 समझ में आया। बच्चों अब आता है 16 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो ये है ना N4, उसकी बारी आती है। देखो 16 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो मैं कैसे बांटता हूं, 1 2 3 4 5 6, 2 2 दे दो, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब मेरी एक बात सुनो, आप सोच रहे होगे सर इनके पास तो आपने 3 3 दिए, देखो इनके पास, देखो इन ऑक्सीजनों के पास, देखो थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। हमें 16 इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर देने हैं, कितने टोटल 16, N4 बोले तो 16। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहले इक्वल बांट दो यार, ऐसे मत देना, ठीक है ना, हमेशा याद रखना इक्वल दो। वेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो, अब 12 आते हैं सर, 12 तो चले गए, अब मैं यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ 13 14 15 16, अब 16 कंप्लीट हो गए सर। सर आपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों नहीं दिए, अरे भाई इसके साथ अगर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया तो आप इसके इलेक्ट्रॉन चेक कर लेना, इसके इलेक्ट्रॉन चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो अच्छे से देखो, मैं दिखा देता हूँ। 1, देखो 1, यार ये अलग गलत गलत होगा, रुको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, समझ में आया सभी को। इसीलिए मैंने ऊपर वाले को 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं दिए, हम लेविस थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, यानी कि ऑक्टेट। देखो ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं, ऊपर वाले ऑक्सीजन की बात करूं तो उसके पास हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन दिए, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 और ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के, यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसलिए मैंने उसको 2 इलेक्ट्रॉन कम दिए। और नीचे वालों को देखो जरा अच्छे से देखो, 1 2 और ये 6 3 4 5 6 7 8, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझ में आया नीचे वालों को क्यों मैंने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए, ऊपर वाले को क्यों नहीं दिए, क्योंकि ऑलरेडी उसको उसको सब कुछ मिल गया था, वो खुश था बेचारा। तो ये रहा आपका लेविस लेविस स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2 माइनस। CO3 2 माइनस का लेविस स्ट्रक्चर सभी को क्लियर है, मैसेज करके बताओ यस और नो। हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने पे ध्यान देना होता है बच्चों, हमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने पे ध्यान देना होता है, ठीक है ना। ऐसे आप चेक कर सकते हो, हर एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर और नॉट बच्चों, बताओ जल्दी। CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर क्लियर है सभी को, वेरी गुड। CO3 2 माइनस, यहाँ पे किसी को कोई डाउट बोलो,
आगे बढ़ू, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर रिपीट नेटवर्क प्रॉब्लम था। भाई आशीष, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में समझ जाना, ठीक है ना, सारे स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, डोंट वरी। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर ले लेता हूं, आपको सब समझ जाएगा, डोंट वरी। मान लो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके सामने, बिल्कुल गलती मत करना। NO3 NO3 माइनस, इसका स्ट्रक्चर पूछते हैं बहुत बार कि इसका लेविस स्ट्रक्चर बताओ। तो सबसे पहले तो N1 निकालो। आप बोलोगे सर नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बच्चे, 6। तो 3 ऑक्सीजन के पास कितने, 18 प्लस एक निगेटिव दहेज में, तो ये एक, तो कितने हो गए बताओ सबके सब, मैसेज करो। N1 कितना आएगा आपका, 24। चेक करो, N1 आपका 24 आ रहा है ना। N1 आएगा आपका बच्चों, N1 आपका आएगा 24। यानी कि देखो वापस से बता रहा हूं, नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 × 3 18 प्लस एक दहेज में ऊपर से, यानी कि टोटल 24 इलेक्ट्रॉन आ गए। N2 कैसे निकालते बताओ सर, N2 निकालते नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम मल्टीप्लाई बाय 8। तो बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 0 है इस मॉलिक्यूल में, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम कितने, काउंट करो, 3 ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, यानी कि 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो कितना आएगा, हाँ तो आ गया सबका 32, सबका 32 आ रहा है, तो N2 आपका आ जाएगा 32, N2 आपका आ जाएगा 32। N3 बताओ सबके सब, N2 माइनस N1, N3 आपका 8 आ जाएगा बच्चों। और N4 कितना आएगा सबके सब बताओ सर, N1 माइनस N3, तो कितना आ जाएगा, N4 आपका आ जाएगा 16, 16 आ जाएगा 16। सभी बच्चों को यहां तक की बातें क्लियर है, मैसेज करो, कर दो मैसेज, सबको यहां तक की बातें क्लियर है, बोलो सबको यहां तक की बातें क्लियर है, मैसेज करके बताओ जल्दी से, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बताओ, सभी को क्लियर है। अब आगे की बात सुनो, अब मेरी आगे की बात सुनो, यानी कि N1 N2 N3 N4 आ गया। सर अब जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले तो बीच में नाइट्रोजन लिखो, बाद में 3 ऑक्सीजन लिखो, 1 2 3। सर जी ऊपर ना पहले माइनस लिख दो, निगेटिव लिख दो, बहुत अच्छी बात है सर। अब कितने बॉन्डेड है, सो बॉन्डेड तो 8 है सर, तो 8 निकालो भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना 8। बोलो बच्चों इज इट क्लियर और नॉट, 8 हो गए, 8 देखो 8 हो गए ना, 8 बॉन्ड बॉन्ड में चले गए ना सबके सब। अब बचे 16, आप सब जानते हैं अभी क्या करना है। तो अगर 16 है ना सर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और 16, और हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कर लो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक करना। 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है और इसके भी पास 8 इलेक्ट्रॉन है। और भाई साहब बीच वाले को भूल मत जाना, मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब समझ में आया सभी को, बॉन्ड के 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास भी, यानी कि सबका सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सबके सब स्टेबल है। ओके, नाउ दिस इज द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ NO3 माइनस। बच्चों बताओ सबके सब, इज इट क्लियर और नॉट, बताओ NO3 माइनस का लेविस स्ट्रक्चर सभी बच्चों को क्लियर है, बोलो। कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो। क्लियर है सभी को, ओके गुड, क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है। एक मिनट, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ NH4 प्लस का निकाल सकते हो आप, NH4 प्लस का लेविस स्ट्रक्चर कोई ड्रॉ कर सकता है? चलो आपके पास बोर्ड है, सबसे पहले तो आप मत ड्रॉ करो, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। NH4 प्लस, अब मैंने प्लस चार्ज ले लिया, ठीक है, इसके पहले तो माइनस वाले देख रहे थे, अब मैंने ले लिया NH4 प्लस। सुनना, ध्यान देना अच्छे से, अब मैं ले रहा हूँ NH4 प्लस। देखो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं NH4 प्लस में क्या करें सर, ठीक है देखना मजा आ जाएगा आपको। सर जी N1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
तो बताओ नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। और हाइड्रोजन के पास एक ही होता है बच्चों, हमेशा याद रखना। नाइट्रोजन के पास तो 5 है, और ऐसे कितने हाइड्रोजन है बोलो? ऐसे 4 हाइड्रोजन है, तो हर हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितने आ जाएंगे? 4। लेकिन अगर प्लस चार्ज है तो इसमें से एक घटाना होगा आपको, याद रखना ये वाली चीज। अगर अगर प्लस चार्ज है बच्चों, याद रखना, अगर प्लस चार्ज है ना, तो आपको यहां से जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक घटाना होगा, अगर एक प्लस है तो। अब क्लियर हुआ सभी को? हाँ, अब बताओ कितना आएगा आंसर? 8। तो N1 आपका आ गया 8, N1 आपका आ गया बच्चों 8। N2 कितना आएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम मल्टीप्लाई बाय 8। बोलो कितना आएगा? हाइड्रोजन कितने? 4 इंटू 2 प्लस 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम कितना है? हाइड्रोजन छोड़ के एक ही तो है, 1 इंटू 8। तो कितना आया? 8 प्लस, हाँ 8 प्लस 8, अरे भाई 8 प्लस 8 कितना? 16। हाँ हाँ, 48 कहाँ से आ गए? मारूंगा सबको पकड़ के। यहाँ पे हाइड्रोजन को काउंट, भाई सुनो, यहाँ पे बस हाइड्रोजन के नंबर को काउंट करो, और यहाँ पे काउंट करते समय हाइड्रोजन छोड़ के अदर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। तो अब नाइट्रोजन को ही काउंट करो। अब समझ में आया? तो आपका आंसर आ जाएगा 8 प्लस 8, यानी आपका N2 कितना आ गया बोलो? आपका N2 आ गया 16। अब क्लियर है सभी को? N3 आपका आएगा बच्चों 8 आएगा, N2 माइनस N1, और N4 आपका आएगा 0। समझे? बोलो। N4 आपका 0 आएगा, N1 माइनस N3। सभी बच्चों को क्लियर है? N1 N2 N3 N4 बोलो मैसेज करके, यस और नो, बोलो जल्दी। क्लियर है सभी को? हाँ वेरी गुड, मैंने बोला था N1 यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 है, ठीक है ना। N2 बोले तो NH नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम मल्टीप्लाई बाय 8। तो फाइनली आप देखो, ये तो आपके बॉन्ड बनाएंगे, और ये तो आपके नॉट बॉन्ड। अरे भाई 0 इलेक्ट्रॉन है, बात खत्म। बीच में नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, और इनके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। आइए समझते। 8 बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8। बच्चों क्लियर है सभी को? NH4 प्लस का स्ट्रक्चर मैसेज करो। सभी बच्चों को NH4 प्लस का स्ट्रक्चर क्लियर है? यस और नो? बिल्कुल बॉन्डेड। आपको बस N3 और N4 तक पहुंचना है, बाकी तो सब फर्जी चीज है, ठीक है ना। बाकी कोई नहीं पूछेगा आपसे कैसे क्या है, कुछ भी नहीं। बस N4 तक पहुंचना है आपको। सबके सब अब एक बार रिजॉइन